भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जब अब सिर्फ कांग्रेस समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का ही समर्थन नहीं बल्कि विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल सकता है राहुल गांधी को। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बहुत सारे मकसद में एक मकसद ये भी दिखाई पड़ता है भारत जोड़ो यात्रा का कि कांग्रेस विपक्ष की राजनीति के केंद्र में दोबारा आने के प्रयास कर रही है और बहुत मुमकिन है जिस तरह से यात्रा को रिस्पॉन्स मिल रहा है राहुल गांधी इस काम को भी कर पाए सफलतापूर्वक कि वो विपक्ष को लामबंद कर पाए एक जगह पर। कई बड़ी ताकतें हैं जो अब भी दूर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इस सब के बीच में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं विपक्ष के जो कांग्रेस को अपना समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं या कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। यदि उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी साथ में चलते हैं इस यात्रा में तो यात्रा की ताकत को बढ़ाने वाला होगा। महाराष्ट्र की सियासत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अब धीरे धीरे उसके राजनीतिक साथियों का भी साथ मिलने लगा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अगले महीने महाराष्ट्र में प्रवेश करने के मद्देनजर पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस पहल का हिस्सा बनने का न्योता देने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराट, कांग्रेस की मुंबई इकाई के प्रमुख भाई जगताप और पार्टी के नेता विश्वजीत कदम, अमर राजूरकर, नसीम खान और संदीप तांबे भी शामिल थे। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं शरद पवार। इससे पहले बीते दिनों खबर आई थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। कांग्रेस से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि शरद पवार और उनकी सांसद पुत्री सुप्रिया सुले ने इच्छा जताई है कि वो इस यात्रा का महाराष्ट्र में स्वागत करना चाहते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि वो इस यात्रा का स्वागत करें, निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे तो यात्रा का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर विधानसभा भी दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। महाविकास अघाड़ी में भी अब भी दोनों पार्टियां साथ साथ में हैं। समझ लेते हैं शरद पवार कांग्रेस का ही हिस्सा रहे। शरद पवार की शुरुआती बहुत पुराने दौर में कांग्रेस से नाराजगियां रहीं, उन्होंने एनसीपी के नाम से अपना दल बना लिया और महाराष्ट्र में इस दल को कामयाबी मिली क्योंकि शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं। शरद पवार की राजनीति में और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में अच्छी खासी पकड़ है। आज भी उद्धव ठाकरे ने जो कदम उठाए वो कहा जाता है कि शरद पवार के कहने पर उठाए, वो उनके राजनीतिक गुरु आज की तारीख में दिखाई पड़ते हैं। निश्चित तौर पर शरद पवार का कद बहुत बड़ा है। कांग्रेस की उपयोगिता, कांग्रेस के मजबूत होने और इस तरह की यात्राओं या प्रयासों को पहले ही करने की बात शरद पवार कह चुके हैं। शरद पवार पहले भी कह चुके हैं कि ये यात्राएं राहुल गांधी को पहले ही निकालनी चाहिए थी, इससे उनकी इमेज पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खैर देर आया दुरुस्त आया। अब एक बार कांग्रेस ने जब यात्रा निकाली है, महाराष्ट्र में भी इस यात्रा को प्रवेश करना है, तो शरद पवार को पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा का सकारात्मक संदेश महाराष्ट्र में भी जाएगा, इसीलिए वो खुलकर कांग्रेस के साथ में खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस ने यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों को कहा है, पहले ही कहा है, तमाम दलों को कहा है। यात्रा के आरंभ होने से पहले कांग्रेस ने सभी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों और संगठनों का आह्वान किया था कि वो इस यात्रा का हिस्सा बने। इस यात्रा की शुरुआत के मौके पर कन्याकुमारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता M.K. स्टालिन मौजूद थे। केरल में इस यात्रा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक में इस यात्रा में जनता दल के कुछ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस का बीजेपी विरोधी दलों को खुला न्योता है, जो भी बीजेपी विरोधी दल हैं उनको खुला न्योता है कि वो यात्रा का हिस्सा बने। 2024 की लड़ाई के लिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ बड़े विपक्षी दलों को भी साथ में जोड़ने के प्रयासों में लगी हुई है। इसके लिए बाकायदा पार्टी की ओर से देश के विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के न्योते भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस ने आरजेडी को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आधिकारिक तौर पर निमंत्रण भेजा था। आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कई प्रमुख विपक्षी दलों को शामिल करेगी। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की प्रमुख विपक्षी दलों को जोड़ने की कवायद के समानांतर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी प्रमुख विपक्षी दलों का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकती है। यूपीए में पहले भी कई दल थे, लेकिन जैसे जैसे बिखराव हुआ, कांग्रेस कमजोर हुई, इसके बाद हमने देखा है कि कई राजनीतिक दल छिटक गए हैं या अभी उतनी मजबूती से साथ में खड़े हुए नहीं है। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, नीतीश कुमार ने जब अपने प्रयास विपक्षी एकता के शुरू किए थे तो उन्होंने पहली बात कही थी कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। उनकी नजदीकियां अखिलेश यादव से देखने को मिलती हैं। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जो हमेशा सोनिया गांधी का सपोर्ट करते रहे, ये सारी ताकतें वैसे भी कांग्रेस का समर्थन करती दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र की स्थिति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे एक ही धड़े में हैं और बहुत मुमकिन है ये कांग्रेस का समर्थन करते दिखाई दें। बड़ी बात है, दो बड़े चेहरे हैं
और हालांकि 3 बड़े चेहरे हैं। तेलंगाना में अब जब यात्रा है जाएगी तो तेलंगाना में केसीआर जो है उनके लिए कांग्रेस भी एक चुनौती होती, कांग्रेस को कभी साथ में वो लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये 2 बहुत बड़ी ताकतें हैं। अगर ये भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ती हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत कम मानी जा रही हैं, तो सचमुच में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा तैयार होता है 2024 के लिहाज से। बहरहाल जो जितनी भी मुलाकातें अभी तक हुई हैं, उन सारी मुलाकातों के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी आलाकमान के निर्देश पर ये तमाम मुलाकातें की है। कांग्रेस से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव को कांग्रेस नेताओं ने पार्टी की ओर से चल रही पदयात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूरी जानकारी भी दी। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से कई विपक्षी दलों का मजबूत समर्थन मिल रहा है, वो बहुत कुछ इशारे कर रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस की विचारधारा के अलावा जो लोग भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं है, वो सभी लोग इस पदयात्रा का समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि सिर्फ आरजेडी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि देश के अन्य प्रमुख विपक्षी दलों को भी पार्टी की ओर से ऐसा ही न्योता भेजा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान के माध्यम से सभी विपक्षी दलों का एक बड़ा मंच तैयार करके 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में देश के अलग अलग राज्यों की प्रमुख विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाती हैं, वो सभी कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। योजना के मुताबिक जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजनीतिक दलों से मिलकर उन्हें यात्रा में शामिल होने का न्योता देता रहेगा। कई लोग भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर चुके हैं। राहुल गांधी को भरपूर जन समर्थन भी इस यात्रा के दौरान मिल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शरद पवार पहले भी कई बार तारीफ कर चुके हैं। कई अन्य विपक्षी दलों को भी बहुत उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि विपक्ष को 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करना है तो एकजुटता दिखानी होगी। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का अपना फॉर्मूला, उनका कहना है जो जिस राज्य में मजबूत है उसका सपोर्ट किया जाए। बहरहाल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं कही जा सकती। जैसे ममता बनर्जी हैं, बड़ी ताकत दिखती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाहर प्रभाव नहीं है। शरद पवार का महाराष्ट्र के बाहर नहीं है, केसीआर का तेलंगाना के बाहर नहीं है, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव का बिहार के बाहर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। और ऐसा ही बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के बाहर बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जिसके कार्यकर्ता हर राज्य में फैले हुए हैं। लिहाजा तमाम राज्यों के क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस के छाते के नीचे आते हैं तो एक मजबूत मोर्चा तैयार किया जा सकता है, जैसा शरद पवार पहले भी कह चुके हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।